बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वेटस्टोन ब्रिज के नाम से। इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। जो किरचॉफ के दो रूल हमने पढ़े, ये सेकंड किरचॉफ रूल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इट इज़ डिवाइस used to measure unknown resistance. इसकी मदद से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वायर है या कोई रजिस्टर है, उसकी वैल्यू आप मालूम करते हैं। हमें ब्रिज को बैलेंस करना होता है और बैलेंस ब्रिज की एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे और उस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। ब्रिज बैलेंस तब होता है जब गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो हो। व्हेन गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन देन वी से ब्रिज इज़ बैलेंस। अब ये गैल्वानोमीटर कहाँ होता है, इसका सर्किट देखते हैं। ये चार रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3 एंड R4। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, A पॉइंट, B, C और D। ये चार रेजिस्टर हैं, इन्हें हमने इस तरह जोड़ा कि मिलकर ये एक ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। इसी हवाले से इसे वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। वेटस्टोन ने ये बनाया, उसी के नाम से है। तो चारों रजिस्टर मिलकर एक पुल बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। इसे वेटस्टोन ब्रिज का नाम दिया गया। इनमें तीन रजिस्टर का हमें पता होता है, R1, R2, R3। इनकी वैल्यूज़ हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स में आप अपनी चॉइस की, अपनी मर्ज़ी की रेजिस्टेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस इसमें अननोन होती है, फ़र्ज़ करें वो R4 है। अननोन रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया बिटवीन C एंड D। ये अननोन रेजिस्टेंस फ़र्ज़ करें X है और इसी X की वैल्यू मैंने मालूम करनी है। R1 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसका हमें पता होता है जो वैल्यू आप एडजस्ट करेंगे वो गिवन है, नोन होगी। R2, R3 की भी नोन वैल्यूज़ हैं। अननोन क्या है? R4। B और D के दरमियान गैल्वानोमीटर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस RG है, जबकि A और C टर्मिनल के साथ आप बैटरी लगाएंगे और एक स्विच होता है। तो ये कंप्लीट सर्किट है। A और C के साथ बैटरी और की या स्विच है, जबकि B और D के दरमियान एक RG रेजिस्टेंस का गैल्वानोमीटर होता है। हमने किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करना है। यहाँ दो लूप बन रही हैं। पहली लूप है A B D A, एक लूप है A B D A और दूसरी लूप है B C D B। और हमने किरचॉफ सेकंड रूल में ये पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस अलोंग क्लोज पाथ इज़ ज़ीरो। किसी भी क्लोज पाथ में सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस क्या होता है? ज़ीरो। फ़र्ज़ करें पहली लूप में करंट I1 है और दूसरी लूप में करंट I2 है। डायरेक्शन आपकी चॉइस होती है। फ़र्ज़ करें मैं इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ, लेकिन असूल ये है कि आप दोनों लूप में करंट की सेम डायरेक्शन लेंगे। क्लॉकवाइज ले रहे हैं, दोनों में क्लॉकवाइज लें। एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो दोनों लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज लें। राइट, ये दोनों लूप्स हैं, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। मैंने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है ऑन बोथ लूप। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन है, उसको गौर से देखिएगा। अप्लाइंग
किरचॉफ सेकेंड रूल ऑन लूप ABDA. Sum of all the voltage changes along closed path is 0. अब पहले लूप में कितने वोल्टेज हैं? जब करंट I1 रजिस्टर R1 में पास होता है, I1 R3 में पास होता है, I1 RG में पास होता है। चूँकि सारे रजिस्टर हैं, लिहाजा रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज चेंज को अमूमन नेगेटिव लेते हैं। डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन में है या करंट की डायरेक्शन के अवे हैं। फ़र्ज़ करें इसमें वोल्टेज क्या होगी? पहले रजिस्टर में -I1R1, इसमें -I1R3। अब तीसरा रजिस्टर RG है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कॉमन रजिस्टर है। कॉमन मतलब इसमें करंट I1 भी फ़्लो करता है, इसमें करंट I2 भी फ़्लो करता है, और दोनों की डायरेक्शन RG में अपोजिट है, क्योंकि I1 पास कर रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज D to B जाएगा। I1 करंट जब गैल्वेनोमीटर में पास होगा डायरेक्शन B to D है, जबकि I2 करंट जब गैल्वेनोमीटर में पास होगा तो उसकी डायरेक्शन B to D है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। सो करंट इन गैल्वेनोमीटर इज I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई RG। अब I1 माइनस I2 भी डिफरेंस हो सकता है, I2 माइनस I1 भी डिफरेंस हो सकता है। असूल ये है आप जिस लूप को कंसीडर कर रहे हैं उसका करंट पहले आना चाहिए। पहली लूप को देख रहे हैं, पहली लूप में करंट I1 है तो आप I1 माइनस I2 लेंगे। अगर सेकेंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो सेकेंड लूप का करंट पहले आएगा, पहली का बाद में। सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह लें। ऐसे ही फॉर सेकेंड लूप है BCDB। इस पे अगर किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करें, इसमें करंट है I2 माइनस I2R2 R4 में है माइनस I2R4। अब गैल्वेनोमीटर कॉमन रजिस्टर है और कॉमन रजिस्टर में कितने वोल्टेज होगी? माइनस I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई RG। अब मैंने I2 करंट पहले लिया क्योंकि सेकेंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किरचॉफ रूल के मुताबिक मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने क्या करना है, R1 R2 ये हम प्रैक्टिकल करते हैं लेबॉर्ट्री में। R1 R2 की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। मतलब मैंने R1 10 ओम रख दिया, R2 की वैल्यू भी 10 ओम रख दी, R3 को चेंज करना शुरू कर दिया। पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 अप टू सो ऑन। R3 को बढ़ाते जाते हैं। R3 की किसी वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है। ठीक है, आपने करना क्या होता है, R3 की ऐसी वैल्यू एडजस्ट करनी है कि जिस पर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ जाए, 0। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस हो गया। अब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 का मतलब क्या हुआ कि B और D ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। जब दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, राइट। और फिर I1 करंट पास कर रहे गैल्वेनोमीटर में I1 करंट भी पास कर रहा है, I2 भी, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, गोया I1 बराबर हो गया I2 के। जब दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट तो ऑलरेडी हैं, जब इक्वल हो जाएंगे तब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो गया, गोया
जब I1 I2 बराबर होंगे, I के बराबर आ जाएंगे, देन गैल्वानोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, देन विल से ब्रिज इज बैलेंस। तो बैलेंस ब्रिज के लिए I1 को हमने बराबर करना होता है I2 के। कैसे बराबर करना होता है? बाय एडजस्टमेंट ऑफ R1 R2 R3। ये वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की हैं। R1 मैंने 10 फिक्स कर लिया था, R2 और फ़र्ज़ करें R3 की वैल्यू 15 ओहम पर गैल्वानोमीटर में करंट 0 आ गया। इसको चेंज करते रहे, जब मैंने वैल्यू 15 रखी तो गैल्वानोमीटर में करंट क्या हो गया? 0। तो R3 की वैल्यू 15 पर I1 बराबर है I2 के। अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में I1 I2 को सेम रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? माइनस आई R1 माइनस आई R3। अब ये माइनस आई क्या हो जाएगा? 0। तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया, 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। या माइनस आई R1 इज़ इक्वल टू आई R3, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। इसी तरह जो इक्वेशन 2 है इसे भी लिख सकते हैं माइनस आई R2 माइनस आई R4। अब ये I माइनस आई 0 हो गया, तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया, इज़ इक्वल टू 0। आई R4 को उधर ले जाए, माइनस आई R2 इज़ इक्वल टू आई R4, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। तो इक्वेशन 1 थी, किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया लूप 1 पे। इक्वेशन 2 थी व्हेन किरचॉफ रूल इज़ अप्लाइड एट सेकंड लूप। बैलेंस जब ब्रिज बैलेंस हो गया, I1 I2 के बराबर हो गया, तो ये दोनों इक्वेशन क्या शक्ल अख्तियार कर लेंगी? ये वाली, ये इक्वेशन 1 बनेगी, ये इक्वेशन 2। तो मैंने IR3 को इधर ले गए, IR4 को। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करता हूँ। जब इन्हें डिवाइड करेंगे, माइनस आई R1 इज इक्वल टू IR3 और माइनस आई R2 इज इक्वल टू IR4। ऊपर मैंने इक्वेशन 3 लिखी है, नीचे इक्वेशन 4। माइनस आई से माइनस आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन है। इट इज़ इक्वेशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। जब ब्रिज बैलेंस होता है तब ये इक्वेशन होती है। तो हमने करना क्या था? हमने ये करना था अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी, और अननोन रेजिस्टेंस क्या था? R4 था। यहाँ से R4 की वैल्यू क्या बनेगी? R4 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाई R1। अब प्रैक्टिकली जो आपने वैल्यूज़ फर्स्ट करें ये चॉइस की, R1 R2 10 था, R2 भी 10 था, R1 भी 10 था, R3 की वैल्यू 15 पे ब्रिज बैलेंस हुआ था, तो R4 की वैल्यू भी 15 ओहम आ जाएगी। तो यूँ इस फार्मूले से अगर 3 रजिस्टर का पता हो, आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसे वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो डिफरेंट ये प्रैक्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए। हाँ, वेटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन होती है, स्लाइड वायर ब्रिज है जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। ये भी अननोन रेजिस्टेंस मालूम करता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी वेटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, ये भी ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। कैरे फॉस्टर ब्रिज होता है, इसकी मदद से भी अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम है, फ्रैक्शनल है, तो हम कैरे फॉस्टर ब्रिज से स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं
जो अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू।